यहाँ मिथुन लग्न की कुंडली है, सूर्य से फलादेश प्रारंभ करते हैं। देखिए, सूर्य इस कुंडली में तृतीय भाव के स्वामी होते हैं और चतुर्थ भाव में विराजमान है। पराक्रम एवं भाई बहन के स्वामी होते हैं और बुध के साथ चतुर्थ भाव में विराजमान है, तो पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति परिश्रमी हिम्मती होते हैं, माता भूमि भवन वाहन का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। दसम भाव में दृष्टि के कारण पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है और उच्च पद भी प्राप्त होता है। सूर्य यहाँ पर किसी ग्रह से पीड़ित नहीं है और लेकिन अंश बल में कमजोर है और यहाँ पे किसी प्रकार का सूर्य नुकसान भी नहीं कर रहे हैं, इसलिए सूर्य का मंत्र जाप करना चाहिए, जल अर्पित करना चाहिए, जिससे कि श्रेष्ठ लाभ प्राप्त हो सके। चंद्रमा इस कुंडली में द्वितीय भाव के स्वामी है, धन एवं कुटुंब के स्वामी है और आय भाव में विराजमान है। तो देखिए, धनेश अगर आय भाव में विराजमान हो जाए तो यह बहुत अच्छा योग होता है आमदनी के लिए, आमदनी बहुत अच्छी होती है और धन का संग्रह होता है, कुटुंब का सुख भी प्राप्त होता है। परंतु यहाँ आप देखिए कि चंद्रमा जो है वह राहु के साथ विराजमान है और इस पर केतु की दृष्टि भी है, यानी कि चंद्रमा अकेले रहते तब तो ठीक था, लेकिन यहाँ चंद्रमा राहु और केतु से पीड़ित हो रहे हैं, जिसके कारण आमदनी प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, धन का संग्रह ठीक से नहीं हो पाता है, कुटुंब से भी मतभेद होता है, मानसिक परेशानी भी बनी रहती है। इसलिए चंद्रमा से संबंधित श्रेष्ठ लाभ प्राप्त करने के लिए चंद्रमा का मंत्र जाप करें, सफेद चंदन का तिलक लगाएं, राहु केतु से संबंधित दान एवं उपाय करें। मंगल इस कुंडली में आय भाव के स्वामी है और रोग एवं शत्रु भाव के स्वामी है। मंगल को इस कुंडली में अकारक माना जाता है, आमदनी के लिए अच्छे हैं लेकिन स्वास्थ्य के लिए अकारक माना जाता है। और मंगल भाग्य भाव में विराजमान है और शनि के घर में विराजमान है, तो यहाँ मंगल के विराजमान होने के कारण भाग्य की उन्नति में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उच्च शिक्षा प्राप्त करने में भी कुछ परेशानी होती है। और यहाँ से मंगल दृष्टि डाल रहे हैं द्वादश भाव में, तो बाहरी स्थानों के संपर्क से सफलता प्राप्त होती है। तृतीय भाव में दृष्टि डालेंगे तो पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है। परंतु चतुर्थ भाव में दृष्टि डालेंगे तो कुछ कठिनाइयों के साथ माता भूमि भवन के सुख में लाभ प्राप्त होता है, यानी कि कुछ परेशानी होती है माता भूमि भवन के सुख में भी। तो मंगल अकारक होते हैं, तो इसलिए मंगल से संबंधित दान उपाय करना चाहिए, इसका व्रत नहीं धारण करना चाहिए। परंतु चलित कुंडली में जो मंगल है वह यहाँ पे आ गए हैं, षष्ठ भाव में विराजमान हो गए, तो यहाँ पे मंगल के विराजमान हो जाने से फलादेश अलग हो जाएगा, परंतु हमें दोनों का ही फलादेश को मिलाकर देखना पड़ेगा और हमें सावधानी से इसका उपाय करना है। तो मंगल यदि यहाँ आ जाएंगे, षष्ठ भाव के जो स्वामी हैं और अष्टम भाव में अपने उच्च राशि में आ जाएंगे, तो यहाँ आने से आयु में वृद्धि होगी, शत्रु पक्ष पर प्रभाव रहता है और नौकरी में भी सफलता प्राप्त होती है, क्योंकि षष्ठ भाव नौकरी के भी होते हैं। और यहाँ से फिर मंगल अगर यहाँ आएंगे तो यहाँ से फिर दृष्टि डालते हैं, तो अपने स्वयं के भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, तो जिसके कारण चलित कुंडली के अनुसार तो आमदनी के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। और यहाँ से द्वितीय भाव में दृष्टि डालेंगे तो धन एवं कुटुंब के सुख प्राप्त होता है, तृतीय भाव में दृष्टि डालेंगे तो पराक्रम में वृद्धि होती है। मतलब कि जो अगर लग्न कुंडली में भाग्य की उन्नति में परेशानी कर रहे हैं, परंतु यदि वह चलित कुंडली में अष्टम भाव में आ गए तो वहाँ किसी पर मतलब किसी प्रकार की कोई विशेष परेशानी नहीं कर रहे हैं। परंतु एक बात आपको ध्यान रखना है कि मंगल इस कुंडली में अकारक होते हैं और मंगल 8 अंश के हैं, यहाँ भी उच्च राशि में विराजमान हो जाए, जैसे यह भी एक नियम है कि षष्ठ भाव के स्वामी अष्टम भाव में विराजमान हो गए तो विपरीत राजयोग भी होता है। तो मुख्य यह आपको समझना है कि मंगल का आपको रत्न नहीं धारण करना है, इसका मंत्र जाप नहीं करना है, इससे संबंधित उपाय जो आपको बताए गए हैं वह करना है, यानी मंगल को हमें प्रबल नहीं करना है, बस इतना ध्यान रखना है। और जो उपाय बताए गए हैं वह उपाय आपको करना है जिससे किसी प्रकार की परेशानी ना हो। बुध जो है इस कुंडली में लग्नेश है और चतुर्थ भाव में स्व राशि में विराजमान है और यहाँ पे जैसे 16 अंश के हैं, सूर्य 25 अंश के हैं, तो दोनों में दूरी जो है वो लगभग 10 अंश के आसपास का है, तो अस्त का प्रभाव उतना ज्यादा नहीं होगा। लेकिन चतुर्थ भाव में बुध को निष्फल भी माना जाता है, कई ग्रंथ में ऐसा भी बताया गया है। हम फलादेश पर ध्यान देते हैं तो यहाँ बुध के विराजमान होने के कारण माता भूमि भवन वाहन का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है, घरेलू सुख भी बहुत अच्छा रहता है, शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य सम्मान एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। और दसम भाव में दृष्टि डालते हैं तो पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है, यानी कि बुध यहाँ पर बहुत ही अच्छा आपको लाभ दे रहे हैं फलादेश के अनुसार। और यहाँ पे बुध से संबंधित यदि आप कोई भी कार्य करते हैं,
जैसे अकाउंट से संबंधित और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि लिस्ट आपको भेजा गया है। तो बुध से संबंधित यदि कार्य करेंगे तो इसमें भी आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी। हाँ, बुध का आपको मंत्र जाप इत्यादि करना चाहिए। अंश बल में तो प्रबल है, परंतु चतुर्थ भाव में कई लोग निष्फल भी मानते हैं, कई ग्रंथों में ऐसा बताया गया है। और सूर्य के साथ भी विराजमान है तो हमें और अच्छा फल मिले, इसलिए जब भी बुध की दशा आए तो आपको बुध का मंत्र जाप करना चाहिए। गुरु इस कुंडली में रोजगार के स्वामी, पिता राज रोजगार के स्वामी है, पत्नी वैवाहिक जीवन के स्वामी है, और गुरु यहाँ तृतीय भाव में विराजमान है। देखिए, तो तृतीय भाव में गुरु विराजमान है तो यहाँ क्या होगा, पराक्रम में वृद्धि होगी, भाई बहन का सुख प्राप्त होगा, हिम्मती परिश्रमी होंगे। और यहाँ से गुरु स्व राशि में दृष्टि डाल रहे हैं पंचम भाव में, तो पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है, दैनिक रोजगार में भी सफलता प्राप्त होती है। और नौवां भाव में दृष्टि डालेंगे तो भाग्य की उन्नति होती है। और यहाँ से एकादश भाव में दृष्टि डालेंगे तो आमदनी बहुत अच्छी होती है, और पिता राज रोजगार के क्षेत्र में भी सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है, और रोजगार में भी बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है। परंतु यहाँ एक बात और ध्यान देना है कि गुरु पर राहु की दृष्टि है। देखिए, गुरु अकेले तो बिल्कुल अच्छा फल दे रहे हैं, परंतु राहु की दृष्टि के कारण गुरु को पीड़ित होते हैं माना जाता है। हालांकि अंशात्मक दूरी में ज्यादा है, लेकिन फिर भी हमें यह मानकर कि भाई अंश बल में दूरी है तो हमें परेशान नहीं करेगा और उपाय नहीं करें, और फिर जब परेशानी आ जाए तो फिर ज़्यादा टेंशन हो जाए, तो इसलिए आपको राहु से संबंधित उपाय करना चाहिए। भले ही प्रभाव कम है लेकिन प्रभाव तो होगा, तो हमें उपाय करने में क्या दिक्कत है। तो आपको राहु से संबंधित उपाय भी करना चाहिए जिससे कि गुरु का श्रेष्ठ लाभ प्राप्त हो जाए, और गुरु की दशा अंतर्दशा में आप गुरु का मंत्र जाप भी करेंगे जिससे कि आपको और भी अच्छी सफलता प्राप्त होगी। शुक्र जो है इस कुंडली में देखिए स्व राशि में विराजमान है, पंचम भाव के स्वामी है, द्वादश भाव के स्वामी है। तो यहाँ विराजमान होने के कारण विद्या बुद्धि संतान का सुख प्राप्त होता है, और बाहरी स्थानों के संपर्क से भी सफलता प्राप्त होती है। एकादश भाव में दृष्टि के कारण आमदनी के क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त होती है। परंतु यहाँ भी देखिए शुक्र पर राहु की दृष्टि है, हालांकि ये 10 अंश के हैं या 27 अंश के, बहुत दूरी है, लेकिन फिर भी राहु से संबंधित हमें उपाय करना चाहिए, और शुक्र का आपको मंत्र जाप करना चाहिए, प्रबल करना चाहिए, जिससे कि श्रेष्ठ लाभ प्राप्त हो सके। देखिए, शुक्र स्वराशि में तो विराजमान है, परंतु अंश बल में मतलब बहुत अच्छे नहीं माना जाएगा, क्योंकि 15 अंश के ग्रह जो होते हैं पूर्ण रूप से बली होते हैं। तो यदि हम शुक्र को प्रबल करेंगे तो विद्या बुद्धि संतान का भी सुख प्राप्त होगा, आमदनी के क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त होगी। ठीक है, अब हम चलते हैं शनि के विषय में। तो शनि जो है इस कुंडली में भाग्य भाव के स्वामी है, आयु भाव के स्वामी है, और शनि इस कुंडली में लग्न में ही विराजमान है। देखिए, ये अष्टमेश भी है और भाग्येश भी है। तो भाग्येश है तो भाई कारक होते हैं, अष्टमेश को अकारक माना जाता है, परंतु आयु के लिए ठीक होते हैं। तो यहाँ पे विराजमान होने के कारण कुछ कठिनाइयों के साथ शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य जीवन की उन्नति में सफलता प्राप्त होती है, भाग्य की उन्नति होती है। ऐसे व्यक्ति धर्म का पालन करते हैं, उच्च शिक्षा भी अच्छी प्राप्त होती है। परंतु तृतीय भाव में दृष्टि के कारण भाई बहन के सुख में परेशानी या मतभेद भी होता है। सप्तम भाव में दृष्टि डालने के कारण कुछ कठिनाइयों के साथ पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, विवाह में विलंब भी होता है। और दसम भाव में दृष्टि के कारण कुछ सामान्य कठिनाइयों के साथ पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है, और शनि से संबंधित भी कार्य करने पर सफलता प्राप्त होती है। देखिए, शनि इस कुंडली में बहुत ज्यादा परेशानी नहीं कर रहे हैं कि जिससे कि बहुत ज्यादा कष्ट हो जाए, सामान्य परेशानी कर रहे हैं, और भाग्येश भी है, लग्न में विराजमान है, तो यह दोनों ही बहुत अच्छा योग है। तो शनि से संबंधित कुछ उपाय आपको बताए गए हैं, तो वह शनि के दशा अंतर्दशा में आपको करना चाहिए। ज्यादा परेशानी ये कर रहे हैं यहाँ पे कि पराक्रम में तो वृद्धि होती है, परंतु भाई बहन से मतभेद इत्यादि करवाते हैं। बाकी कोई बहुत ज्यादा परेशानी का योग नहीं है, और तो आप इसका उपाय जो बताए गए हैं आपको वह उपाय करें। राहु यहाँ पे देखिए चंद्रमा के साथ विराजमान है, तो यह सबसे मतलब कि परेशानी वाला, ज्यादा परेशानी वाला योग यही है कुंडली में। तो यहाँ विराजमान होने के कारण आमदनी प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, सही प्रकार से आमदनी नहीं होती है, परिश्रम का पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं हो पाता, धन और कुटुंब के सुख में भी परेशानी होती है, धन का संग्रह नहीं हो पाता है। और एक बात, यहाँ पे जो राहु विराजमान है चंद्रमा के साथ, तो इसकी जब टाइमिंग आएगी चंद्रमा की या राहु इत्यादि की, तो अचानक लाभ भी प्राप्त होगा और अचानक नुकसान भी होगा, ये दोनों चीजें होंगी। तो इसलिए राहु से संबंधित दान एवं उपाय करना अत्यंत आवश्यक है। यहाँ से राहु दृष्टि डाल रहे हैं देखिए तृतीय भाव में, तो पराक्रम में तो वृद्धि होगी, परंतु भाई बहन के सुख में परेशानी होती है। और यहाँ पंचम भाव में दृष्टि डालने के कारण कुछ कठिनाइयों के साथ विद्या बुद्धि संतान का सुख प्राप्त होता है, और
सप्तम भाव में दृष्टि के कारण पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के सुख में परेशानी होती है, विवाह में कुछ विलंब होता है। तो राहु से संबंधित दान एवं उपाय पर आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है। केतु यहाँ विराजमान है तो विद्या बुद्धि संतान के क्षेत्र में कुछ परेशानी होती है। और जब मंगल पर दृष्टि डालेंगे भाग्य के स्थान में, तो भाग्य की उन्नति में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा और स्वास्थ्य एवं आयु के संबंध में भी परेशानी होगी। ये दोनों ही बातों का ध्यान रखना है। परंतु चलित कुंडली में मंगल यहाँ आ जा रहे हैं तब तो पीड़ित नहीं माने जाएंगे, लेकिन लग्न कुंडली में पीड़ित माने जाएंगे। हालांकि दोनों में अंशात्मक दूरी ज्यादा है, या 8 अंश के हैं या 27 अंश के हैं, फिर भी केतु से संबंधित उपाय करना जरूरी है। अगर मंगल यहाँ भी आ जाएंगे तो भी यहाँ पे दृष्टि डाल के भाग्य के लिए अच्छा फल केतु नहीं देंगे। और यहाँ से जब दृष्टि डालेंगे चंद्रमा पर, तो वहीं जो मैंने पहले बताया कि आमदनी प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, धन एवं कुटुंब के सुख में परेशानी होती है, मानसिक परेशानी भी बनी रहती है। और लग्न में जब शनि पर दृष्टि डालेंगे तो शारीरिक स्वास्थ्य एवं जीवन की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानी होती है, चोट इत्यादि भी लगने की संभावना रहती है। तो राहु केतु से संबंधित सबसे ज्यादा आपको उपाय करना जरूरी है। इसके एकदम सामान्य उपाय हैं जिसमें कोई भी ज्यादा कुछ पैसा खर्च भी नहीं होता है, जो आपकी कुंडली में बताए गए हैं। तो उन सब उपायों को आपको लगातार करते रहना चाहिए, जिससे कि परेशानी का योग जो है वह बिल्कुल धीरे धीरे कम हो जाए। हरिओम तत्सत।